नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश चौधरी। साथियों, आज मैं आपको एक भ्रष्ट नेताओं का भ्रष्ट काम दिखाने जा रहा हूँ। जोधपुर जिले की बावड़ी तहसील के एक छोटा-सा गाँव या यूँ कहें तो पंचायत नांदिया जाजड़ा में एक आप मार्ग देख रहे हैं और एक इधर आप टंकी देख रहे हैं। यह मार्ग कबीर आश्रम से लगा करके मोडाराम जी मुंडन के घर तक जाता है और इस मार्ग के बारे में इस मार्ग पर मुंड डलवाने का प्रस्ताव आ चुका है सरकार की तरफ से, लेकिन इस गांव के सरपंच इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोगों को बहुत परेशानी आ रही है। इस मिट्टी में चलना, इस कच्चे मार्ग पर चलना लोगों को बहुत परेशानी आती है, लेकिन सरपंच ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये है टंकी जो इसको बने हुए कई वर्ष हो गए, इसमें एक बार भी पानी नहीं डाला गया है। उसके बाद अब यहाँ पर एक दूसरी टंकी बनाने का प्रस्ताव आ चुका है, लेकिन इसके अलावा इस टंकी की आप स्थिति भी ये देख सकते हैं। ये पुरानी टंकी है और इस पुरानी टंकी की ये स्थिति हो गई है जो पूर्ण रूप से टूट चुकी है। और ये टंकी यहाँ पर कुत्तों के निवास करने के काम आती है। कुत्तों के निवास करने में ये टंकी काम आती है। पानी डालने के लिए सरकार ने नहीं बनवाई है। यहाँ पर कुत्ते रह सकते हैं और यहाँ पर प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। कोई पोस्टर चिपका करके अपना नाम लिखवा कर कोई कंपनी मैन प्रचार भी कर सकते हैं, इसलिए बनवाई है। जनता के पानी साहब कैसा लग रहा है आपको? हाँ, सब हम कहीं करा, मैं जोर कहीं करा। क्यों? हाँ, सरकार चाह उधर रोड बना सके। कितने में साहब? हाँ साहब, तेल बढ़े, महंगा भाव रो आज। हाँ, महंगा भाव तेल बढ़े, मैं मजदूर आदमी, यहाँ हालत बहुत खराब है। 2.5 महीने हाँ। रोड बने नहीं तो मैं भी हो रहा हुआ मान को हरेक हो रहा जावे कोई भी इंसान। पिछली बार अगर इसके अंदर कोई डिलीवरी का मामला था और इसी मार्ग के अंदर सामने से ट्रैक्टर आ गया था पत्थर से भरा हुआ और वही डिलीवरी 1 घंटा तक इसी रास्ते पर रही। अब मैं कहता हूँ कि पता नहीं उनके बुजुर्ग लोगों ने पुण्य किया होगा, बाकी वो डिलीवरी यहाँ मतलब उनका बच्चा और लेडीज यहाँ ख़त्म भी हो सकता है। इनका जिम्मेदार कौन है? इस मिट्टी में गर्भवती महिला की जब गाड़ी जाती है और फंस जाती है तो वो एकदम कार्य तो होता नहीं है। और पता नहीं उस स्त्री को कितनी परेशानी होती है, कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है। उसके बाद यदि इसमें फंस जाते है तो हो सकता है उस गर्भवती स्त्री की मृत्यु भी हो या पेट में बच्चे की दर्दनाक मौत भी हो सकती है। ये देखिए, ये सेक्शन निकली हुई है, ये रसीद है इसकी। इस रसीद में लिखा हुआ है कबीर आश्रम से राजाराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिलो की ढाणी तक इसकी ये पाइप लगाने की एक रसीद है। और दूसरी रसीद भी दिखाई है, 2-3 रसीद है जो अभी तक एक काम भी पूरा नहीं हुआ है। कच्चे मार्ग पर गिट्टी डलवाने की ये है कच्चे मार्ग पर गिट्टी डलवाने या मुंड डलवाने बाबत। और इनके सेक्शन निकली हुई है 30/7/2021 के दिन, बता सकते हो आप? 30 जुलाई 2021 को सेक्शन निकली हुई है और यहाँ पर लगभग 5 और 3 8 महीने हो गए हैं और इस पर अभी तक गिट्टी नहीं डाली है, मुंड नहीं डलवाया है। तो सरपंच साहब आपको और क्या बताए? सरपंच साहब और इस क्षेत्र के विधायक साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, आप सभी से निवेदन करेंगे इस जनता के दर्द को सुनते हुए आप ये काम करवा दीजिए। आपसे हम और इस गांव के लोग आपसे विनती करते हैं, निवेदन करते हैं। मेरे घर पे भी टैंकर आता है। सरपंच साहब सुनिए, समझो, मैं आपसे निवेदन करना मीठा चाहता पानी हूँ। मेरे पास में कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पास मीठा पानी है सभी जगह दे दे। हाँ, ठीक है ना? तो सभी मीठा जगह पानी नहीं। आएगा हाँ। आएगा उस टाइम होगा। तो आज ये लोग पुखराज कह रहे थे कि इस मीठा पानी मैं बताता हूँ आपको कि गांव के अंदर हमने सरपंच साहब को 10 बार रिपोर्ट दे चुके हैं। ठीक है, सरपंच साहब ने बोला है इस गांव में कबीर आश्रम से लेके यहाँ मीठे पानी की पाइपलाइन स्वीकृत हो चुकी है। इनके घर पे नक्शा भी आया और 10 बार हम जोधपुर ऑफिस तक जाके आए, बाकी अभी तक कोई इस समस्या का सॉल्यूशन नहीं हुआ। और आज की स्थिति ये है, मैं कहता हूँ कि आज 5 तारीख हो गई, 5 तारीख 4था महीना 2022 के दिन की बात करता हूँ कि गांव के अंदर
जो पीएचडी के ऊपर व्यक्ति रहता है वो भी ट्यूबवेल नहीं चालू कर रहा है, वो भी आज ट्यूबवेल बंद पड़ी है और गाया की ये स्थिति है, हमारी गाय माता की ये स्थिति है। सरपंच साहब भ्रष्ट कहने का सरपंच साहब भ्रष्ट कहने का कारण आपके गांव की जनता है, मैं नहीं, इसलिए आपको कहना मजबूरी है। आपका पहले कहाँ गए थे, आज तक क्यों नहीं आए? तो आपके गांव वाले ने कहा कि हमारे गांव की ये समस्या है, ये दर्द है। ये काम बहुत सरपंच पहले होना चाहिए था। सरपंच आप पहले बने थे, सरपंच साहब आप सरपंच बने थे, यदि ये काम करवा देते तो इनको नौबत थोड़ी आती। ये दर्द आपके सामने सुना रहे सरपंच साहब, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ सरपंच साहब, मैं मीडिया रिपोर्टर होते हुए भी आपसे निवेदन करता हूँ। पानी है कहीं गाँव में? आज कोई भी टंकी में पानी है कहीं? देखो टंकी फुटोड़ी मैं कहीं करूँ, टंकियां खाली सेक्शन अवड़ी है, सेक्शन अवड़ी पड़ी है 1 साल 20 साल है। साथियों यह है नांदिया जादड़ा की टंकी, जो यहाँ से अंदर पानी जाना चाहिए लेकिन इस पर पाइप लगना चाहिए, लेकिन इस पर पाइप भी नहीं लगा हुआ है। यह है टंकी जो किसी काम की नहीं है, सरकार द्वारा बनाई गई है लेकिन ये किसी काम की नहीं, इसमें पानी भी नहीं है। यह रहा नीचे वाला पाइप, ये सूखी हुई टंकी है, अंदर चिड़ियों ने घोंसला बना दिया है। यह है टंकी जो अभी खंडर बनने की स्थिति में हो गई है। ये आगे जो नाली है, जो ये ग्रामीणों ने पाइप डाल करके अपनी ट्यूबवेल से गायों को पानी पिलाने के लिए व्यवस्था की है, जबकि सरकार की तरफ से इन पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। यह पानी की खैली, इस पर ग्रामीण लोग इधर खेत से ट्यूबवेल से पानी लाते हैं और इन बेसहारा गायों के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, जबकि सरकार इस प्रकार कोई व्यवस्था नहीं करती है। ये खाली पड़ी है टंकियाँ। अरे को 1 साल सेक्शन अवड़ी शिवकृति पड़ी है, धारा में शिवकृति पड़ी इन टंकी धारा लगो अपड़ी। देखो हम टंकी बनाऊं मैं हाथों हाथ। सरपंच साहब आराम से बात कर रहा हूँ। रोड तब बनेगी 24 फुट रास्ता मेरी तरफ से कहीं यहाँ कर दो साहब, हैजे के मूड नगाई दो, सरपंच साहब। सरकारी जमीन का ये गांव वाले कह रहे हैं एमबी भरा दोगे, आप मेरी एमबी भराओगे? मैं कहाँ से भरवाऊंगा, काम तो आपको करना है साहब, मेरे को पैसे काम तो आपको करना है। जोगाराम सरपंच ने मुड डाला था जिस मार्ग पे, वो मार्ग है करीब 15 फुट और 15 फुट पे उन्होंने 1 किलोमीटर मुड डाला उसकी। तो साहब उन्होंने ऐसा कैसे काम, तो अब आप ये काम नहीं करवा सकते क्या? ये मतलब इस पे मुंड नहीं डलवा सकते या गिटे नहीं? कौन करेगा? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये थोड़ा सा काम कर। हाँ काम प्रक्रिया हाँ, अभी मुझे बताइए। अभी सेक्शन खत्म होने वाली है, करीब 15 दिन बचे हैं सेक्शन खत्म होने में। पुखराज जी आप बताइए कि अभी आपने कहा था कितनी गाय मर गई यहाँ पर? अभी यहाँ करीब 15 दिन के अंदर 15 गाय पानी से तड़पती हुई मर चुकी है। कितनी गाय सरपंच साहब? एक भी पानी से तड़पती हुई नहीं पड़ी। यहाँ पर पानी आता है खेड़ी के अंदर और नाडी भरी हुई है पानी की, वहाँ पर टंकी में पानी आता है। सब जगह टंकियों में 5 ट्यूबवेल चालू हालत में। अगर आपको है, आपने देखा होगा, आपने वीडियो भी बनाया होगा, आप गांव के अंदर जो 10 टंकी है, अगर 10 टंकी के अंदर आज एक भी खेली के अंदर पानी मिलता है, जिम्मेदार साथियों मैंने कल भी आपको बताया था और आज भी बता रहा हूँ। कल जो मैंने वीडियो बताई उसमें लगभग आपको 10 जगह बताई थी जिनमें एक जगह पर भी पानी नहीं था, और सरपंच साहब कह रहे हैं पानी आ रहा है। पानी आ रहा है आपके गाँव में? आज की स्थिति में कोई पानी नहीं है। आज क्या बताऊँ आपको कि पिछले करीब 2.5 साल से एक बूंद भी पानी, और इस टंकी में 7.5 साल हो चुके हैं, 7.5 साल के अंदर एक बूंद पानी नहीं आया है। तो सरपंच साहब 7.5 साल में इधर ले, मैं बता रहा हूँ आपको, सुनो, ये टंकी है डिस्ट्रॉयड, इसके लिए जगह अलग से सिलेक्ट की हुई है, यहाँ पर कटाई हुई है जगह, ठीक है ना? ये है नांदिया जादड़ा स्कूल, और इस स्कूल की ये है टंकी जो पूर्ण रूप से सूख गई है। नहीं करें तो इस काम को आप क्या कहेंगे सरपंच साहब? इस काम को आप भ्रष्ट कहेंगे या क्या कहेंगे? इसको अच्छा काम कहेंगे? मैंने थोड़ा ही किया है आपने, हाँ मान लो आप 15 साल पहले किया, मैं यहाँ रहता नहीं था। पर आप इस काम को क्या कहेंगे? क्या आप इस काम को क्या कहेंगे? इसमें एक बार भी पानी नहीं डाला। वो जैन से पूछिए आपने, वो टेक्निकल जो टंकी टूटी हुई है, इन टंकी को 1 साल हो गया जर्जर अवस्था में है, और मेरे को ये जर्जर अवस्था में है, इसके लिए जगह वहाँ कटवाई हुई है, यहाँ जगह नहीं है।
क्योंकि अवरोध पैदा वहाँ होता है। कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुमराह बनाने का काम है। आपको पता है, आप मीडिया रिपोर्टर हो, आपको पता है कि कटानी रास्ता है, उसी पे ही टंकी काटी जाती है। उसी पर टंकी काटी जाती और है। बीच में खेता में कोई टंकी नहीं, काटता है नहीं, क्या? नहीं काट इतना तो सकते। हम भी जनता समझदार है। बाकी यहाँ सहमति है कहीं भी, क्योंकि अगर सरपंच साहब चाहे तो आज भी जमीन कटवा के यहाँ टंकी बना सकते हैं, खड़ी कर सकते हैं। जमीन कट और अभी कोई कागजों में जमीन कटी हुई आज की तारीख में साबुत है हमारे पास में। आप कहो तो मैं पटवारी को साथियों, फोन करके पूछ लेता गांव हूं। वाले कह रहे हैं अभी तक कोई कोई जगह जगह कटी हुई कटी हुई नहीं है। कटी हुई मैं नहीं है। पटवारी को सामने रिकॉर्डिंग करके सुना सकता हूँ, क्योंकि मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि जमीन कटी हुई है नहीं। सरपंच साहब, आप झूठ बोल रहे हैं क्या? आज तक झूठ नहीं बोला, झूठ बोलता तो हूँ ये उसकी क्या ना कह रहे हैं? उसकी ना काट हो देता हूँ सकता मैं। है ये झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं, जो झूठ बोलता ना, अभी आपने मेरे पास प्रूफ है, चलो ना आप मेरे साथ में, मैं बताता तो हूँ आपको। ये आपके सामने कह रहे हैं अरे ना। मेरे पास साथ चलो ना, आपने मेरे को बुलाया इधर, मैं आया, मैंने ये जगह बताने के लिए आपको बुलाया है। ठीक है ना। ये जगह बताने के लिए, ये कार्य और ये रोड बताने के लिए मैंने आपको बिल्कुल बुलाया ये है। रोड हाँ, बनेगी, ताकि आपको रोड पता। हाँ, बनेगी, रोड बराबर ये अपने सहमति से कर लेंगे तो रोड बन जाएगी। तो- सहमति नहीं करेंगे हाँ, एक दूसरे चलो इन गांव वालों की सहमति है, आप कितने दिनों में बनवा देंगे? सुनो, कितने दिनों में बनवा देंगे आप? ऐसे कोई मेरे पास में वो लगभग मशीन नहीं है, बटन नहीं है 12 महीना में, 2 वर्ष में, या बनाएंगे नहीं? इसका। अभी बनेगी रोड तो आज ही बनेगी, शुरू हो जाएगी। साथियों, मैं सरपंच साहब का धन्यवाद कहना चाहूंगा कि इन्होंने अभी कहा है कि मैं सड़क बनवा दूंगा। हाँ, तो सरपंच साहब, आप गांव की टंकी में पानी डलवा देंगे? क्या टंकी में चल रहा है पानी? तो पानी ट्यूबवेल चल रहा है ना। चलो, इसके अंदर नहीं इसके अंदर नहीं आएगी, इसके अंदर नहीं आएगी। लाल टंकी, लाल वजह क्या है? वजह क्या नहीं है? टंकी की ये फूटी हुई है। तो नहीं हो सकता है आपके गांव वाले, इन ढाणियों के लोगों ने आपका विरोध किया, इस कमी से आप ऐसा नहीं करो। ऐसी बात नहीं है, मेरे तो रिश्तेदार है, मेरे सगे संबंधी है, मेरे भतीजे हैं, मेरे भाई है, कैसे करूंगा इनका विरोध? सही है। इनका कैसे करूंगा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों को, सभी जनता को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, भेदभाव नहीं करते। इसलिए मैं भी आपका हृदय से सम्मान करता हूँ। सरपंच साहब, आपसे निवेदन करता हूँ, और इन जनता के दर्द को देखते हुए मैं कहीं दूरी से चला आया हूँ, और घर से तेल बाड़ा साहब, मुझे कुछ नहीं मिलता है इस गांव के लिए, आपके गांव के लिए कर रहा हूँ साहब। नहीं करना, हाँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा मेरे है। को फक्र है, हाँ, आप जैसे यदि ऊपर- यदि काम गलत हो रहा है तो हम गलत दिखाएंगे, यदि काम सही हो रहा है तो हम सही मेरे दिखाएंगे। को आप जैसे- हम न तो पक्ष में हैं और न विपक्ष में, हम देश हित में हैं साहब। हम देश के विकास के लिए दौड़ रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप जैसों के ऊपर मेरे को नाज है कि आप ऐसे काम करोगे तो आप उन्नति करो, और दिन दूना चौगुना आप फलो फूलो। और यदि मेरे विचारों से आपको ठेस पहुंची है तो मैं आपसे माफी चाहता हूं आपके समक्ष। हाँ, मैं कैमरे के सामने आपसे माफी चाहता हूं यदि मैंने आपको कुछ गलत कहा। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, इन गांव वालों का दर्द सुन लीजिए साहब। बिल्कुल इनका दर्द सच्चा है, दर्द सच्चा, लेकिन थोड़ी समझने में फर्क है, ठीक है ना। सच्चो है, 2 साल रिया है वो, कितना साल रहेगा? 2 साल रिया है, फ्री है, मतलब ये काम करावे कौन? कौन करे? चाहे लाख रा जतन जात होई। आप भले ही कुछ कहे, लेकिन मैं आपको इस गांव की सच्चाई बता रहा हूँ। आपको पता ही है, आपके गांव की स्कूल, आपके गांव का जेएसएस, आपके गांव का आंगनवाड़ी केंद्र, आपके गांव की रोड के उधर वाली स्कूल, चाहे सार्वजनिक कोई भी जगह देख ले, कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। भ्रष्टाचार के हाथों सब जगह चढ़ चुकी है। आपके गांव के हो सकता है ठेकेदार हो सकता है पूर्व सरपंच हो, और हो सकता है उनमें से आप भी हो। मैं सच कह रहा हूँ। आप इन सार्वजनिक जगहों का निर्माण करवाते हैं तो उससे पहले सोचते हैं कि 1 कट्टा सीमेंट की जगह 5 कट्टा लिखते हैं। इस देश की सच्चाई है ये। इसकी वजह से ये बर्बाद हो चुका है साहब। इस भ्रष्टाचार की वजह से ये बर्बाद हुआ है। बिना भ्रष्टाचार की वजह से, ईमानदारी से यदि काम होता तो ईमानदारी से काम, हर लोगों के घर के काम होते हैं, वो तो बर्बाद नहीं। चीज देखो थे सरपंच साहब, एक बार पानी निकाली सरकार पैसा खर्च करिए, जनता टैक्स रुपया साहब, आ स्थिति है। बिल्कुल आप आर्मी के जवान हो, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूं। आप अभी भी मुझे बुजुर्ग नहीं, आर्मी की तरह आप मुझे जवान लग रहे हैं, आप देशभक्त लग रहे हैं। इसलिए हमारे देश में आप भी समझते हैं यदि गांव का विकास होगा तो देश आगे बढ़ेगा। यदि गांव का विकास होगा तो देश आगे बढ़ेगा। जब गांव विकसित नहीं होंगे तो देश कैसे बढ़ेगा साहब? देखो सुनो, मेरे पास मैंने कार्य ग्रहण किया 3 अगस्त को, ठीक है। हाँ जी, 3 अगस्त नहीं 3 अक्टूबर, सॉरी 3 अक्टूबर 2019 20 में किया है। और 20 में करते ही मैंने ग्राम सभा आयोजित कराई, सबसे पहले 15 अक्टूबर का, और उसके अंदर मैंने दुनिया भर के प्रस्ताव लिए। सबसे पहले मैंने ये रोडों के, और ये मतलब ट्यूबवेलों के, और ये इनके भाई जे भाई की जो भी है, जो क्षतिग्रस्त है इनका। फिर कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से कुछ काम रुकावट हुई,
और बजट हमारे सिर्फ है मतदाता जनगणना 2011 के अनुसार। साथियों, ये जो काम हमने आपको बताए हैं वो सारे कार्य यदि ये सरपंच साहब करवा देंगे तो हम सम्मान करेंगे। और मैं आपके लिए इस जगह से दूसरा वीडियो बनाऊंगा और इनको गवाह रखूंगा कि इन्होंने ये सारे कार्य करवा दिए। इस गांव की प्रत्येक टंकी में ये पानी डलवाएंगे, ये रोड बनवाएंगे, स्कूल का ध्यान रखेंगे, आंगनबाड़ी केंद्र का ध्यान रखेंगे, ग्राम पंचायत जो कल बंद थी उसका भी ये ख्याल रखेंगे, क्योंकि इस गांव के जनप्रतिनिधि है, जनता के प्रतिनिधि है, जनता के नेता है। एक बात पूछना चाहूँगा, हर जो 12वीं स्कूल होती है, जो 12वीं क्लास 12वीं स्कूल होती है, 12वीं स्कूल के प्रत्येक स्कूल के चारों ओर दीवार होती है और आपके गांव के दीवार नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं साहब? नहीं, हमारे पास बजट नहीं है और हमने इस चीज़ की गुहार कर चुके हैं और प्रस्ताव भी ले लिया हमने कि भाई हमारे स्कूल की 4 दीवारी नहीं है। और हमारे संबंधित एमएलए उनको भी ये इस बात का मतलब नॉलेज में दे दिया, लिखित में दे दिया कि हमारे को 4 दीवारी चाहिए, आप 4 दीवारी का बजट लाइए और हमारी 4 दीवारी। सरपंच साहब, रोड उठिल पहाड़े जगह दो छोटी छोटी खेलियां है और मत ऊपर टूटोड़ी बे क्यों की रोड कौन सी? आ रोड है खड़ा पे आ रोड है करा इन रोड मत बे खेली बिनोड़ी नहर पाई पाड़ी ब ऊपर टूटोड़ी है। देखो बार बार सुनो, ये मैंने पंप चालक को निर्देशित कर रखा है, जो पंप चालक है जिसका एरिया लगता है वो ले और मेरे से पैसे लेवे, चाहे गवर्नमेंट का हो नहीं हो, मैं मेरे जेब का दूं। साथियों, सरपंच साहब स्वयं कह रहे हैं मैं अपने निजी पैसे देकर के ये कार्य करवा दूंगा। जो मैंने आपको कल बताए थे, जो खेलियां टूटी हुई थी वो सरपंच साहब अपने निजी पैसों से ठीक करवाएंगे। नहीं, वो अगर सर्विसेबल है, जो टूटे हुए हैं और सर्विसेबल है एक पर सरपंच साहब, ऐसी बात तो नहीं। आपके रोड के उधर जो स्कूल है हाँ। आपके गांव की, उस स्कूल में कोने में एक नई टंकी बनी हुई है। मैंने कल भी उसका वीडियो लिया था और उस टंकी में पानी नहीं है। 15-20 साल हो गए उसको। सुनो, उस टंकी पर लीसू देवी सरपंच थी। उस टंकी पर लिखा हुआ है जल है तो जीवन है। मुझे तो वहाँ पर न जल दिखा और न ही जीवन दिखा। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वो टंकी भी जर्जर अवस्था में हो चुकी है और वो टंकी बहुत पहले बन चुकी है, आज से 2003-4 लगभग। मेरे जहाँ तक मेरा आइडिया है, फिक्स डेट मेरे को भी पता नहीं है, लेकिन लीसू देवी थी सरपंच, ऐसी की थी उसके टाइम में। वो टंकी मैंने ही प्रस्ताव लिरा के वो टंकी बनवाई थी। फिर मैं यहाँ नहीं था, मेरी तो नौकरी थी, तो मैं दूर चला गया और राजनीतिक कारणवश उसमें पानी नहीं डाला। साथियों, आपने सरपंच साहब की पूरी बात सुनी। अब मैं आपको गांव वालों के पास में ले जाता हूं और यह है इस गांव वाले साहब। सरपंच साहब कह रहे हैं कि ये सारे कार्य हम करवा देंगे। सही है, कराया गया तो बढ़िया। आपको सरपंच साहब आपके सामने खड़े हैं और यदि ये काम करवा देंगे तो मैं आपके पास दोबारा आऊँगा और यहाँ से वीडियो बनेंगे और आप सभी सरपंच फौजी साहब को आप सम्मान करेंगे यदि कार्य करवा देते हैं तो, और यदि नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप जानते ही हैं। सरपंच साहब, माफी चाहता हूँ मेरी कड़ी बातें सुन करके। साथियों, मेरे देश के वीर जवानों, साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि प्रत्येक गांव में, आपके गांव में यदि इस प्रकार का यदि भ्रष्टाचार हो रहा है, इस प्रकार की यदि बेईमानी हो रही है, इस प्रकार का यदि भ्रष्टाचार यदि होता है तो मुझे बताइए, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, मैं आपका साथ दूंगा और मैं आवाज़ उठाऊंगा इस देश के विकास के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और साथियों, सभी को शेयर कर दीजिए, बता दीजिए कि इस गांव की ये स्थिति है, ताकि हमारे सरपंच साहब काम आसानी से करा। हाँ जी, इनसे ये कहिए कि मेरे बच्चे यहाँ इस रोड पे नहीं चलेंगे, आपके ही काम आएगी ये रोड। कल ही उत्सुक में तो हमें डाला, हमें डंपर लगवा दो अटे, लेकिन ए आप सही कर ले अटे कि हमारा अट लेकर इन खेतरों जो साइड का है, जो दक्षिण साइड का पड़ोसी है, वो के मारी हटावे, के मारी हटावे। ऐसी स्थिति में क्या करें? साहब, आप बीच में समानता है या नहीं? जहाँ मार्ग समानता से चल रहा है, हाँ। मार्ग की हमें पटवारी ने दे दे पैसा और पटवारी काटे उठे उठे किकर काटंदा। बिल्कुल सही कहा साथियों, इस देश में रिश्वतखोरी ने और भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद कर रखा है। कोई भी, चाहे अधिकारी हो, कोई भी नेता हो, इस देश के बहुत कम ईमानदार लोग हैं जो भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी नहीं करते, जबकि अधिकांश नेता, अधिकांश अधिकारी बिना रिश्वत के कोई जनता का काम नहीं करते हैं। यह है जनता का दर्द और मैं सरपंच साहब आपसे आशा करता हूं कि आप बहुत जल्द से जल्द यहाँ पर गिट्टी डलवा देंगे। एक ही बात कह रहा हूँ कि भाई 24 फुट मेरे को नपाने की कोई जरूरत नहीं है। 24 फुट रास्ता, आमने सामने जो रास्ता सरपंच साहब जितना है ना उस पर आप मुंड डलवा दीजिए। जितने कैसे है भाई, रेवेन्यू रिकॉर्ड में बोल रहा है
उतना तो चाहिए ना, वो तो आपने मुड डलाया वहाँ 24 फुट है वहाँ नहीं कहाँ डले नहीं। हाँ मैंने नहीं डलाया, वो मुड मेरी तरफ से नहीं है, 10 फुट अभी मेरी तरफ से पर है 10 फुट है 10 फुट हाँ। 10 फुट पर मुंड डला हुआ है और 7 या 10 फुट पर मुंड डला हुआ है और यहाँ पर 20 फुट होते हुए भी सरपंच साहब कह रहे हैं 24 फुट चाहिए जमीन, तब जाकर के मुंड डाला जाएगा। क्यों सरपंच साहब, ऐसा क्यों? मेरी बात सुनिए, मैंने एक कंकरा भी नहीं डाला है इस रोड के निमित्त में, कोई मुड नहीं डाला है साहब सुनो, एक मिनट सुनो, जो खेतों के मालिक है जन सहयोग से डाला है, मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है ना। सेक्शन कब आ गए? सेक्शन कब बोले? क्या कि इस पर मुंड डालने का सेक्शन आ चुका है? सैंक्शन आ चुका है, नरेगा चली है इस पे और नरेगा चलेगी। यहाँ पर नरेगा चली साहब? हैं? नहीं नरेगा नहीं चली और हाथ ने नहीं सरपंच खुद आप बैठ कर नकया ना, आप बोल रहा है कि नहीं नकया। अरे जन सहयोग से है, नहीं जन सहयोग नहीं, आप खुद वोट क्यों करिए? सुनो उसको चौड़ा कर दिया जाएगा, जो अगर कम है जन सहयोग से डाला है मुड, जो मुड डाला ना, तो मैं आपसे निवेदन करना जन चाहता हूँ सहयोग से, और सरपंच उसको चौड़ा किया जाएगा। सरपंच साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्रत्येक गांव में होता है भामाशाहों की तरफ से, यदि आपके पास में सरकारी बजट नहीं है तो इस गांव के जन सहयोग करेंगे, भामाशाह पैसे देंगे, कुछ आप देंगे, कुछ ये देंगे, कुछ ये देंगे, इस प्रकार थोड़ा थोड़ा मुंड डलवा दीजिए जिससे चलने में आसानी होती है। और आपको तो पता ही, आप तो अभी भी आए थे। रसीद कटाई तुम बता कितने का है? सर आप ये सरपंच साहब रसीद की बात कर रहे हैं, ठीक है, और हमसे जनता से वादा करवा रहे हैं कि आप कितने रुपए की रसीद कटवाएंगे। तो सर मुझे बताइए कि जो रोड ये सेक्शन है, ये 26 लाख की सेक्शन है, उन पैसों का क्या करेंगे? सरपंच साहब सुनिए, एक मिनट रुको, सुनो सरपंच साहब, जनता अपने पैसों से यहाँ पर रोड बनवा देंगी, मुंड डलवा देंगी। एक बार फोन काटे, फोन रखिए सरपंच साहब। हाँ, मैं इन लोगों के, इनका कहना है कि हम अपने जन सहयोग के पैसों से यहाँ पर मुंड या गिट्टी डलवा देंगे। तो जो 26 लाख रुपए इन पर सेक्शन हुए, उनका आप क्या करेंगे? ऊपरली जेब में डालेंगे या फिर गांव के सहयोग में लगा देंगे? पड़ा रहेगा, अगर जरूरत नहीं रहेगी तो वो पड़ा रहेगा। क्यों बढ़िया रहेगा? क्यों मैं उन टाइम कह दे थे सेक्शन करो बे कह रुपया पड़िया रहने दो के नहीं अंकल बड़ा आ जाए आ तो है वो नहीं। तो सरपंच साहब आप ये काम करवा देना साहब, इन जनता का दर्द को सुन लीजिए साहब। सुनो, मैं दर्द सुन लिया, इनका नहीं, मेरा भी दर्द है, हाँ। मेरे भी खेत है आगे, ठीक है। देखो एक आदमी, बात आपके खेत की नहीं है, बात आपके निजी की नहीं है, आप केवल एक व्यक्ति नहीं, आप इस गांव के सरपंच है साहब, आप इस गांव के एक व्यक्ति नहीं, इस गांव के सरपंच है। तो रात दिन दिमाग में यही है कि ये रोड बन जाए, आपसी सहमति हो जाए। आपसी सहमति ऐसे नहीं डालूंगा मैं, सरकारी जमीन है, जहाँ कटानी रास्ता उसी पे डालूंगा मैं, ठीक है, कटानी रास्ते पे ही डालूंगा, ऐसा नहीं है कि भाई दूसरी जगह डाल दूं। कल मेरा पेमेंट, तो सरपंच साहब आप ये काम कर, यहाँ 2 बार पटवारी और 2 बार यहाँ माप चूप हो चुका है, 2 बार हो चुका ठीक है, है, माप चूप एकदम क्लियर है। क्लियर है। बाकी एक व्यक्ति की अगर सरपंच साहब पक्ष कर लेते हैं, एक ही विपक्ष कर लेते हैं, क्या सरपंच साहब ये गलत है। सुनिए, अगर नापा हुआ तो फर्द रिपोर्ट मेरे को बताइए और फर्द रिपोर्ट में मेरी फाइल में कर लूंगा और इसी पे डाल दूंगा। साहब ये आपके सामने कह रहे हैं कि ये नपा हुआ है पटवारी साहब, ये झूठ आपके, यदि छुप करके कहते झूठ हो सकता है, लेकिन आपके सामने अभी कह रहे मैं हैं। मीडिया में कह रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। सरपंच साहब खुद यहाँ मौजूद थे 2 दिन इस मार्ग की माप चूप की, और अंतिम यहाँ तक पटवारी पहुंचा, तब तक सरपंच साहब गायब थे। पूछिए सवाल। सरपंच साहब क्या ये कह रहे हैं जो सच है? एक बात बताऊं, जब वहाँ उस टंकी तक नाप हुआ ना, उस वहाँ तक मैं मौजूद था, लेकिन नाप कंप्लीट नहीं हुआ, उन्होंने पॉइंट किए थे नहीं। तो अभी तो आप कह रहे थे नाप हुआ ही नहीं। बात सुनो, ये पहले की बता रहे हैं कि पहले नाप हुआ है, पहले नाप हुआ तो मौके की रिपोर्ट बताइए, और उन्होंने भी मौके की रिपोर्ट नहीं दी जब तक अभी हुआ है माप करीब यहाँ हो गया 25 दिन हुआ, और आप पहले के बोले। अरे सुनो, नहीं हुआ, नाप हुआ ही नहीं ना, बीच में छोड़ दिया, बीच में छोड़ा दिया। कुछ लोगों ने इनके ऊपर जनता का जो दर्द है, जो जनता का दुख है, जो ये मार्ग है कटानी रास्ता, इस पे गिट्टी नहीं डलाने की वजह से बीच में छोड़ा दिया। एक मिनट सुनो, कभी भी मैं गलत काम नहीं करूंगा। सरकारी जमीन की कटानी रास्ता कटा हुआ, सरकारी जमीन है कटानी रास्ते की, उसी पे डलाऊंगा मैं। सरपंच साहब कोई और होता तो मैं मान लेता, या उन पर विश्वास नहीं करता या विश्वास करता,
पर आप आर्मी के जवान होते हुए आप सेना में भर्ती हुए हैं, आपने ट्रेनिंग ली है, आपने देश की रक्षा की है सीमा पर खड़े होकर के, इसलिए मैं सम्मान करता हूं और आप पर विश्वास करता हूं कि आप ये काम बहुत जल्द करवा देंगे। करवा देंगे, लेकिन एक शर्त, हाँ। ये दोनों चाहे तो सहमत हो जाए दोनों पार्टी, हाँ। इधर और इधर वाली, और हमारे को आके संयुक्त बयान दे दे कि भाई ये है आप तो करवाओ। बयान देने की जरूरत क्या है, ये तो आपके सामने ही तो कह रहे हैं। अरे सुनो, इधर वाले कहाँ, इधर वाले को बुलाओ, इस साइड के। आप मुझे बताइए कि सर, मैं बताता हूँ कि आप सरपंच साहब ने क्या बोला है कि दोनों पार्टी सहमत होकर मेरे पास में आके बयान दिए। क्या नांदिया जाजड़ा में कोर्ट लगा हुआ है? साहब बयान सरपंच का कोर्ट ही होता है, सरपंच का कोर्ट है। अच्छा, सरपंच का कोर्ट होता है, तो यहाँ सहमति हो गई। अगर हम लोग तो यहाँ आपको मीडियम बता रहे, खुला हम आपके दर्शक देख रहे हैं, करीब करीब 2 लाख व्यूवर्स देख रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज कहता हूँ कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, जो हमारी जमीन है वो हम लोग सहमत हैं, करेक्ट है? बिल्कुल और बिल्कुल। उसके बाद में सरपंच साहब बोल रहे हैं कि उनको भी लेके आए। अब सरपंच साहब ला नहीं सरपंच साहब ये जमीन देने के लिए तैयार है, यार है तो बनवा देंगे, आप बनवा देना। बिल्कुल बिल्कुल। आप कब तक बनवा देंगे साहब? आज शुरू करवा देंगे? आज आज नहीं होगा तो शुरू होगा। कब हो जाएगा साहब? सुनो, मेरे पास काम चल रहा है, वो काम खत्म होते ही ये शुरू करा दूंगा मैं, ठीक है ना? तो आप कितने दिनों में, लगभग महीनों में, 2 महीनों में या वर्षों में या 2 महीना नहीं, तो? मैं विद इन 15 डेज के अंदर अंदर शुरू करा देंगे, बेशर्ते दोनों पार्टी सहमत होके ये बता दे, और सहमत होके ये बता दे। ये तो सहमत है साहब, आपके सामने इन्होंने कहा है, ये तो एक होने से सहमत नहीं होगा, दोनों को सहमत करना पड़ेगा। खेत के पार्टी उत्तर की साइड में और दक्षिण की साइड। साहब ऐसा अपना अपना विकास कोई नहीं रोकना चाहता, ये तो आप भी जानते हैं। अपना विकास कोई नहीं जानता, सब अपने घर पर आराम से जाना चाहते हैं। सहमत किकर हुआ बताओ मने के मोर तो खेत के आ माट अटे है एन बाके उठे है माट उठो धके किकर सहमत हुआ, किकर सहमत हुआ बताओ मने। सरपंच साहब जैसे भी मैं है, नहीं जो भी मामला है, आपको सुलझाना है, सल्टाना है। मैं नहीं कहूँ कि उठे है थारो खेत कटे है, भाई ऑथेंटिकेटेड आदमी है, वो लिख के देगा कि भाई ये मर गए, ठीक है ना? समझ गए? भी जमीन माप लो, हमारी भी माप लो। तो सरपंच साहब जो सुनिए, जो भी मामला है, जैसा भी है, आपको सुलझाना है, आपको सल्टाना है। आपके साथ जनता है, आप इन्होंने वोट दिया आपको और आप ये आपको मतलब जो अपना होता है ना, जो उनको आशा करके बने आप। सरपंच साहब जो अपना होता है ना, उनको ही दर्द सुनाते हैं। एक पुत्र अपने पिता को दर्द सुनाता है और किसको सुनाए? आप इस गांव के पिता के समान हो साहब, आप करवा दीजिए। सुनो सुनो सुनो, मैं कराने के लिए कटिबद्ध हूँ। मैं ये है ना, मैं मेरी मर्जी कोई नहीं है। मैं पहले सबसे पहले सरपंच साहब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मन मर्जी मत करिए, इन जनता की सुनते हुए ये काम करवा देना। देखो सुनो, ये मेरे है मतलब 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी मेरे दूर है, ठीक है ना? ये तो बहनीवाल है, ये तो बहनीवाल है। बेनी वाला तो पहले तो अंदरूनी भावना किसकी होती है? अपने वंशज की होती है कि नहीं? अपने ही तो होते हैं। लेकिन मैं तो दोनों की नहीं रख रहा हूँ, दोनों को बराबर समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरा दायित्व है और मेरे यही ट्रेनिंग है। साथियों आज हमने इन सरपंच साहब से बात की और इन्होंने कहा कि ये कार्य करवा देंगे, और यदि अब की बार इन्होंने कार्य नहीं कहा तो फिर सरपंच साहब हम आपको इंतजार करने के बाद हम आपको फिर कुछ गलत कर, फिर यूं मत कहना कि आपने मुझे ये शब्द क्यों कहे। आज आपके सामने साथियों सरपंच साहब खड़े हैं, इस गांव के लोग खड़े हैं, और मैंने आपको सारी बात बताई, और सरपंच साहब ने भी कहा है कि हम सारे कार्य करवा देंगे, और यदि इन्होंने नहीं करवाए तो हम दूसरी रिपोर्टिंग करेंगे, और यदि किया भी तो हम इनका सम्मान करेंगे, इनका साथ देंगे और सहयोग भी करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती।